हाय एवरीवन। आज हम रूट वर्ड के पार्ट 2 को समझेंगे। इसमें क्या होता है, इंग्लिश के कोई भी मीनिंग्स कठिन से कठिन जो मीनिंग्स है उसको मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आपको। और ये मीनिंग्स है ना किसी एग्जाम में डायरेक्ट ही आ जाते हैं, जैसे बैंकिंग हुआ, एसएससी सीजीएल वगैरह हुआ। और वैसे भी आप किसी भी एग्ज़ाम में जैसे भी मीनिंग्स याद करते हो आप, वो याद नहीं रहता है, तो मैं आपको रूट वर्ड से याद करवाऊँगा। मतलब जो अगर एक रूट वर्ड याद कर लिया आपने तो उससे आप कई मीनिंग्स बना सकते हैं, हज़ारों मीनिंग्स बना सकते हैं। तो इसी प्रकार चलिए हम आगे चलते हैं और समझते हैं क्या है जी। आज जो पहला मीनिंग्स है इसमें जी क्या रूट वर्ड है, मिशीन। मिशीन होता है मिशीन या मिसो, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपको क्या रखना है याद, इसमें मिस रखना है, MIS क्या याद रखना है। जब भी कोई मिशीन या मिस तो इसका मतलब होता है हेट करना, ठीक है। हेट मतलब होता है या घृणा करना होता है या नफरत करना होता है किसी से, ठीक है। तो मैं इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है। हम जब किसी को मिस करते हैं, मिस हम किसको करते हैं, तो देखो हम मिस उसको ज़्यादा करते हैं जो हमसे हेट करता है। तो कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम किसी से ज़्यादा घृणा करने लगते हैं कि यार वो ऐसा था वो ऐसा था। तो हम यहाँ पे इसको याद कैसे रखेंगे, मिस हम अधिकतर उन लोगों को ज़्यादा मिस करते हैं जो हमसे ज़्यादा नफरत करते हैं, जो हमसे घृणा रखते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का ये तरीका है, मिसेन या मिसो, ठीक है। आपको अभी समझना है, ओनली समझते चलना है। और जब अभी मैं इसके बाद आपको एक सेट लगवाऊंगा तो आप वहाँ पर देखेंगे कि आपको बिल्कुल स्टोरी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और हाँ, उस स्टोरी से हम वहाँ पे सभी जो मीनिंग से उनको याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है यहाँ पे एंथ्रोपोस। एंथ्रोप्स मीन्स होता है मैनकाइंड, मानवता, ठीक है। मानवता होती है। एंथ्रोप्स मीन्स होता है मैनकाइंड या मानवता, ठीक है, मानवता। अक्सर हम कहते हैं उसमें मानवता को छोड़ दिया। अक्सर हम क्या कहते हैं कि उसने मानवता को छोड़ दिया, तो मैनकाइंड कहते हैं उसमें मानवता नहीं है, बिल्कुल मानवता उसमें रही ही नहीं है, तो ठीक है। मैं तो एंथ्रो मतलब होता है फेंकना या छोड़ना। मतलब यहाँ पे ट्रिक रख सकते हैं कि थ्रो क्या भी मैच में सुना होगा आपने, थ्रो करो मतलब फेंको। तो मानवता को उसने छोड़ दिया बिल्कुल, ठीक है। एंथ्रोप मीन्स होता है मानवता, ठीक है। इस प्रकार से आप रख सकते हैं इसको याद। तीसरा है गायन। गायन मतलब होता है वोमेन मतलब स्त्री। तो देखो आपने अधिकतर सुना होगा कि जो अब शादी वादी होती है तब तब बहुत सारी स्त्रियां बैठ जाती है एक जगह और गायन मतलब गाना गाती हैं। तो वहाँ यहाँ से इस प्रकार गायन से आप वहाँ पे लगा सकते हो कि गायन मतलब होता है वोमेन है स्त्री, ठीक है। गायन मतलब गाना कौन गाती हैं, वोमेन्स गाती हैं, ठीक है। चौथा है गेमस या गेमी, ठीक है। गेमस, ठीक है, GAMOS, गेमस या गेमी, GAMY, ठीक है, गेमी। तो इसमें क्या है, गेमस होता है मैरिज मतलब शादी होता है। तो अपन अक्सर कहते हैं कि मैरिज जो शादी होती है वो बंधनों का खेल है। शादी एक बंधनों का खेल है। बंधन मतलब जिसकी शादी हो जाती है वो बंधन में बंध जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या से रखते हैं, गेम मीन्स होता है, देखो शादी खेल है मतलब क्या है, शादी बंधनों का खेल है। तो गेम से होता है गेमस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो गेम मतलब होता है मैरिज होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझते चलना है और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और भी आप समझेंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे है मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, मोनो, ठीक है। बाई मतलब दो, ठीक है। मोनो का यहाँ पे मतलब होता है एक, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, बाई। तीसरा क्या है, एट नंबर है बाई मीन्स होता है दो, ठीक है। और पॉली मतलब होता है मल्टीपल मतलब बहुत, ठीक है। पॉली मतलब होता है मल्टीपल बहुत होते हैं। फिल मतलब होता है प्यार या लव, जिसे हम लव बोलते हैं, ठीक है। तो अभी इसको कैसे याद रखेंगे, कभी कभी हम क्या कहते हैं, तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तुम मेरे फीलिंग को नहीं समझ रहे हो, मेरी लव को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो फिल मतलब होता है लव, ठीक है। इस प्रकार इसको ध्यान रख सकते हैं कि तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। फिल मतलब होता है लव, ठीक है, अधिकतर कहते हैं लोग। इसके बाद है एंड्रोस मीन्स होता है मेल, ठीक है। एंड्रोस मतलब होता है मेल, क्या होता है, मेल। तो किस प्रकार याद रखें, कुछ मेल नशे में अंधे हो जाते हैं। अंधे का मतलब होता है अंधे
से मीनिंग्स निकल रहा है एंड्रोस एंड्रोस अंध्रोस अंध्रोस, मतलब इस प्रकार है। तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं, नशे में अंधे हो जाते हैं। तो एंड्रोस जब भी आएगा तो उसमें हो जाता है कौन हो गया था अंधा, और मेल हो गया था या पुरुष हो गए थे, ठीक है। इसके बाद हम आगे आप देखो सेट लगाते हैं। अब देखो कैसे मीनिंग्स बनती हैं। अब हमने ये रूट वर्ड याद कर लिए, अब इन रूट वर्ड से देखो मीनिंग्स कैसे बनेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो पहला मीनिंग्स है मिस एंथ्रोप, ठीक है। मिस एंथ्रोप ये दो वर्डों से मिलकर बना है। क्या है, एक तो देखो मिस है MIS मिस, और एक दूसरा है एंथ्रोप। एक मिस हो गया और दूसरा है एंथ्रोप। तो मिस, तो मैंने क्या बताया था स्टोरी में आपको कि मिस किसको ज़्यादा करते हैं, जो हमसे ज़्यादा हेट करता है, घृणा करता है। तो मिस का मतलब हेट हो गया। एंथ्रोप मतलब होता है क्या हो जाएगा, मानव। एंथ्रोप मतलब क्या क्या पढ़ा था हमने कि उसने मानवता को छोड़ दिया, थ्रो कर दिया, एंथ्रोप कर दिया, ठीक है। मिस एंथ्रोप तो होता है, मिस मतलब घृणा करना, एंथ्रोप मतलब होता है मानवता से। तो हेट पीपल, ठीक है। मिस एंथ्रोप का मतलब होता है हेट पीपल, जो लोगों से घृणा करे, हेट पीपल। मिस एंथ्रोप मतलब होता है हेट पीपल, लोगों से घृणा करने या मानवता से नफरत करने वाला, ठीक है। ये है, तो यहाँ पे दो वर्डों से मिलकर बना है। आगे है मिस मिस यहाँ पे मिस ऑगोनिस्ट, ठीक है। मैं मिस ऑगोनिस्ट, तो मिस मतलब होता है क्या है, घृणा करना। और तो गायन, अब देखो GYN, ठीक है, गायन। तो मिस ऑगोनिस्ट मतलब तो गायन यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो गाना कौन गाता था, स्त्री। तो मिस मतलब होता है घृणा करना, गायन मतलब होता है स्त्री। तो क्या होता है, हेट वूमेन, ठीक है। क्या होता है, हेट वूमेन, स्त्रियों से नफरत करने वाला, ठीक है। मिस ऑगोनिस्ट कहलाता है, ठीक है, ओके। इसके बाद है तीसरा है मिस मिसोगोमिस्ट, मिस ओगो मिस ओगोमिस्ट। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, दो वर्ड हैं। एक तो मिस होता है क्या, हिट करना, और गेम यहाँ पे GAME, देखो गेम आ रहा है। तो गेम क्या है, शादी एक बंधनों का खेल है, गेम है। तो मिस ओगोमिस्ट, ठीक है। मिस ओगोमिस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कौन है, हेट मैरिज, जो शादी से नफरत करने वाला, ठीक है। तो मिस ओगोमिस्ट बोलते हैं उसको, हेट मैरिज, ठीक है। इस प्रकार याद रखेंगे आप। इसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एंथ्रो एंथ्रोप मैंने क्या कहा था, मैनकाइंड, जो यहाँ पे मानव है, ठीक है, एंथ्रोप। और लॉजी, अब देखो लॉजी क्या है, जहाँ पे भी लॉजी लग जाए उसका मतलब होता है स्टडी, ठीक है, ठीक है। बायोलॉजी, ठीक है, कुछ भी ऐसा लग जाए तो उसका होता है स्टडी या साइंस से मतलब होता है, ठीक है। लॉजी मतलब साइंस या स्टडी। तो यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी होता है, क्या होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास का अध्ययन, ठीक है। मानव विकास का अध्ययन करते थे। लॉजी जहाँ पे लग जाए तो उसका मतलब होता है स्टडी करना या साइंस से मतलब होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आगे है आगे क्या है, यहाँ पे ये है आगे है जी यहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है। गायनाकोलॉजिस्ट होता है 5वें नंबर। गायनाकोलॉजिस्ट क्या होता है, देखो गायन कौन करता था, गायन करता था कौन, स्त्री, ठीक है। और लॉजी मतलब होता है क्या, साइंस या स्टडी। तो स्टडी ऑफ फीमेल डिसीज मतलब जो महिला रोग का अध्ययन करे, जो अध्ययन, ठीक है, महिला रोग का अध्ययन करे, तो वो क्या हो जाता है, गायनाकोलॉजी होती है। जिसमें हम महिला के रोगों का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गायनाकोलॉजी, ठीक है। और गायनाकोलॉजिस्ट हो जाता है तो वो यहाँ पे महिला रोग के अध्ययनों का विशेषज्ञ होता है। अभी आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, देखिए गायनाकोलॉजिस्ट, ठीक है। गायन मतलब होता है स्त्री, और लॉजिस्ट, जहाँ पे लॉजिस्ट लग जाए वहाँ पे वो लॉजिस्ट मतलब होता है विशेषज्ञ से मतलब हो जाता है, ऐसे जानकार से मतलब होता है, जो कि बहुत, जैसे डॉक्टर रहते हैं जो स्त्रियों का मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। या CN हो जाए, CIN होता है, तो वो एक्सपर्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गायनाकोलॉजिस्ट हो जाएगा स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है। इसके बाद है मोनोगामी, देखो मोनो मैंने क्या बताया था, मोनो मतलब होता है एक, ठीक है। मोनो मतलब एक होता है, गामी गेम मतलब होता है मैरिज, ठीक है। मोनोगामी, ठीक है, ठीक है। गामी मैंने बताया था, गेम से मतलब मैरिज बना था अपना। तो मोनोगामी मतलब होता है वन मैरिज, मोनो मतलब एक और मैरिज मतलब शादी। तो वन मैरिज जिसकी एक शादी हो, ठीक है, एक शादी, ठीक है। और बाईगामी होता है, तो बाई मतलब होता है दो, ठीक है। बाई मतलब दो और गामी मतलब होता है शादी, ठीक है। गेम, ठीक है। तो बाईगामी होता है टू मैरिज, ठीक है, दो शादी। और ठीक है अब यहाँ पे देखो
अब 10 नंबर क्या है, मिस ओगामी, मिस ओगामी, मिस ओगामी। ठीक है, तो मिस मतलब मैंने बताया था कि किसी से हेट करना होता है, गामी मतलब होता है शादी। ठीक है, तो हेट मैरिज, हेट मैरिज। ठीक है, तो शादी से नफरत करने वाला। ठीक है, मिस अगामी। ठीक है, मिस ओगामी। ठीक है, तो हेट मैरिज। इसके बाद है फिलेंथ्रोप। फिलेंथ्रोप मतलब क्या होता है, फिल, देखो मैंने बताया था फिल, वो है मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है। ठीक है, तुम मेरी फीलिंग को नहीं समझते, मतलब फिल मतलब होता है लव। ठीक है, प्यार। ठीक है, एंथ्रोप मतलब होता है मानव। ठीक है, लव्स मैनकाइंड, जो मानवता से प्रेम करे। ठीक है, फिल एंथ्रोप लव्स मैनकाइंड, मानवता से प्रेम करने वाला। ठीक है, इसके बाद आगे है पॉली, पॉली गायनिस्ट, पॉलीगायनिस्ट। तो पॉली मतलब होता है बहुत। ठीक है, पॉली मतलब होता है बहुत। गायनिस्ट, गायनिस्ट, गायन मतलब होता है कौन गायन करता है, स्त्री कहती है। पॉलीगायनिस्ट। ठीक है, तो मल्टीपल वाइफ्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मल्टी, जिसकी बहुत सारी वाइफ हों। ठीक है, यहाँ पे पॉलीगायनिस्ट क्या है, पॉलीगायनिस्ट है तो मल्टीपल वाइफ्स क्या हो जाएगा, मल्टीपल वाइफ्स। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल वाइफ्स, जिसकी बहुत सारी वाइफ हो, जैसे मान लीजिए कृष्ण भगवान। ठीक है, पॉलीगायनिस्ट हो। ठीक है, तो मल्टीपल वाइब्स हो जाएगा। इसके बाद है इसके बाद है अपना पॉली, पॉली एंड्रोइस्ट। पॉली है तो पॉली मतलब हो जाएगा बहुत, एंड्रोइस्ट मतलब होता है अंधा हो, कौन हो गया था, अंधा हो गया था। एंड्रोइस्ट मतलब वो अंधा हो गया था किसमें, नशे में। ठीक है, कौन, मानव। ठीक है, तो पॉली एंड्रोइस्ट मतलब इसका मतलब हो जाएगा मल्टीपल हस्बैंड। ठीक है, जिसके बहुत सारे पति हों। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपना हो गया है। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से आप स्टोरी या ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से बड़ी सी बड़ी मीनिंग्स को याद रख सकते हैं। और जो आपने जो रूट वर्ड याद किए हैं ना, उनको आपके कहीं पे भी एग्जाम में आगे या पीछे कहीं पे भी देखेंगे ना, तो उससे हज़ारों मीनिंग्स आप बना सकते हैं। तो थैंक यू देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।